हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी चैप्टर 3 किरमिच की गेंद का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो क्या लिखेंगे? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। ठीक है। इसके बाद है कि दिनेश ने साड़ी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? अब देखिए दिनेश क्या खोज रहा था। तो दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो देखिए क्या लिखेंगे हम आंसर कि दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो आंसर लिखेंगे कि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। ठीक है। इसके बाद है गेंद किसकी? तो दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। ठीक है। इसके बाद है अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर लिखेंगे कि मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नई थी। ठीक है। उसके बाद है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ साथ क्या हुआ होगा? सोच कर बताओ। तो गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है। उसके बाद है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगी? लिखो। मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल सुनहरे घने व लंबे थे। ठीक है। तो इसी तरह से आपका अगर कोई सामान खो जाता है तो आप उसका भी बता सकते हैं। ठीक है। ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? ठीक है। अब आपको बताना है बेल और पौधा। तो बेल में देखिए कौन कौन सा होता है? सीताफल, लौकी, तोरी, परवल। और पौधा में बैंगन, भिंडी, गोभी, मिर्च। तो ये सारा पौधा में होता है। इसके बाद है तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह
खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब देखिए नीचे में जो है ना किस तरह से आपको सूची बनाना है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में फुटबॉल होता है, हॉकी, टेनिस, तो इसमें चमड़ा का होता है फुटबॉल में, हॉकी में रबड़ का और टेनिस में प्लास्टिक का, ठीक है। और वॉलीबॉल में चमड़ा का। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे है टहनी तो तना, ठीक है, टहनी तना, पेड़ पौधा, घूस चूहा, मुंडेर चार दीवारी। अब देखिए चिक बांस की तीलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है, ठीक है। इसके बाद है तना, जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है और टहनी पतली होती है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, जबकि पौधों की लकड़ी काम नहीं आती। घूस बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में ही रहता है। किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है, जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करो और लिखो। तो देखिए क्या क्या बनता है। टोकरी, सूप, कलम, चटाई, ठीक है। इसके बाद है क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसका चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण बताओ। तो देखिए क्लब के नियम। खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। सभी बारी बारी से बोलेंगे। खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। सबको नियमों का पालन करना होगा। क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? तो देखिए जिस मकान में 2 मंजिलें हो तो 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो तो दुपहिया स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हो तो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो तो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तो तिपहिया स्कूटर, ठीक है। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे? तिपहिया स्कूटर। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद है सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे है सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया। कांदा। अब देखिए कांदा जो है ना, कांदा गुजरात में बोलते हैं, बटाटा गुजरात में,
काशी फल उत्तर प्रदेश, नेनुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में, और कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, तो इस तरह से और भी अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, सारी सब्जी का। तो आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।